नया सेस नई सियासत, इस पर देंगे पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में वाहन चालकों को महंगाई का एक और झटका लगा है। 12 अगस्त की आधी रात से पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का विधवा और अनाथ उपकर लागू हो चुका है। सरकार का कहना है कि इससे मिलने वाला राजस्व सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च किया जाएगा, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सरकार पर निशाना साध दिया है। धर्मशाला में टैक्सी चालकों ने भी इसे महंगाई की मार बताया। नए सेस और नई सियासत पर पेश है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बेशक ये अच्छे पर्पज़ के लिए किया होगा ना, लेकिन जो किराया है ना टैक्सी का वो भी नहीं बढ़ा हुआ है। समझ लीजिए कि शाम को 1000 रुपये कमाना भी मुश्किल है दिन भर में। हिमाचल प्रदेश में वाहन चलाने वालों को अब महंगाई का एक और झटका लगा है। बुधवार आधी रात यानी 12 अगस्त से राज्य में बिकने वाला पेट्रोल और डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इसके पीछे कच्चे तेल की कीमतें या महंगाई वजह नहीं है, बल्कि राज्य सरकार का लगाया गया एक नया सेस है, जिसे विडो एवं ऑर्फन सेस यानी विधवा और अनाथ उपकार का नाम दिया गया है। कानूनी आधार की बात करें तो इस फैसले की नींव अप्रैल 2026 के विधानसभा बजट सत्र में ही रख दी गई थी, जब हिमाचल प्रदेश वैट संशोधन कानून 2026 पारित हुआ था, जिसमें सेस की अधिकतम सीमा 5 रुपए लीटर तय की गई थी। अब अधिसूचना जारी कर इसकी शुरुआत दर 60 पैसे लागू कर दी गई है। राज्य सरकार के इस फैसले से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल सामाजिक कल्याण की योजनाओं में किए जाने की बात कही जा रही है। एक्चुअली में जब मैंने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के डीजल और पेट्रोल के रेट देखे तो हमसे वो 100 रुपये ज़्यादा है। तो मैंने कहा भी हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि हम अपने विधवा बहनों के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सेस लगा लेते, जिस पर कि हमने कानून पास किया। और आज खुशी इस बात की है कि आज भी हमारा जो पेट्रोल और डीजल का रेट है 60 से 70 पैसे, वो उत्तराखंड से कम है, पंजाब से कम है, हरियाणा से कम है। मुख्यमंत्री ने इस सेस को लगाने के बाद भी बाकी राज्यों की तुलना में दाम कम होने की बात तो कही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूरी कांग्रेस को इस फैसले के बाद निशाने पर लिया है। जयराम ठाकुर ने ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी देश भर में रोना रो रहे थे कि तेल के दाम आसमान छुएंगे, और हिमाचल में उनकी अपनी ही कांग्रेस की सरकार ने खुद ही सीढ़ी लगाकर दाम आसमान पर पहुंचा दिए। ज्ञान पूरी दुनिया को बांटेंगे, लेकिन लूट का पहला मौका अपनी ही कांग्रेस सरकार को देंगे। गजब की कथनी, शर्मनाक करनी। जयराम ठाकुर के बाद प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए सरकार पर सत्ता में काबिज होने के बाद से प्रदेश की जनता के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। 7 रुपया डीजल के ऊपर वैट लगा करके डीजल के और पेट्रोल के दामों में भारी बढ़ोतरी की। उसके बाद अनन्य प्रकार के टैक्स लगाए गए और आज फिर एक और नाम लेकर के 60 पैसे का रेट डीजल और पेट्रोल का बढ़ा दिया गया। तरह तरह के नाम लेकर के टैक्स बढ़ाना और बोझ बढ़ाना, ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। वहीं अलग अलग जगहों से इस मामले पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। धर्मशाला में टैक्सी चालकों ने इस नए वैट को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे महंगाई की एक और मार बता दिया। रोज का हमारा जो आने जाने का कन्वेंसिंग है वो तो बढ़ गया ना सर, है ना। इनकम तो वही है ना, इनकम थोड़ा बढ़ी है। इनकम पर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बेशक ये अच्छे पर्पज़ के लिए किया होगा ना, लेकिन जो किराया है ना टैक्सी का वो भी नहीं बढ़ा हुआ है। और आज के टाइम पे ऐसा है कि समझ लीजिए कि शाम को 1000 रुपये कमाना भी मुश्किल है दिन भर लग के। अब हम अभी सुबह 3 बजे से खड़े हैं यहाँ पे। सरकार इस तरीके की चीजें करेंगी तो सर हमारे आम आदमी पर तो बोझ पड़ेगा ही ना। उधर कुल्लू में भी पेट्रोल पंप कर्मियों ने इस नए सेस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स्ट्रा ग्रीन फ्यूल को इसमें जोड़ने की बात को नया बताया है, जिसमें जो डीजल के जो प्राइस बढ़े वो 0.69 रुपीज का इजाफा हुआ है। और इसी के साथ सरकार ने जो क्लेम किया था कि पेट्रोल और एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल के ही दाम बढ़ेंगे, लेकिन वहीं आज हमें देखने को मिल रहा है कि साथ साथ में जो स्पीड डीजल या नॉर्मल डीजल है उसके दामों में भी इजाफा देखने को मिल चुका है। राज्य सरकार के अनाथ और विधवा सेस को खास तौर पर अनाथ और विधवाओं की भलाई के लिए बनाया गया। इससे पहले भी राज्य सरकार ने हाइड्रो पावर कंपनियों पर वाटर सेस लगाया, यानी
बिजली परियोजनाओं द्वारा पानी के इस्तेमाल पर टैक्स लगाने का फैसला किया था, जिसे लेकर पावर कंपनियों ने सवाल उठाया और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया था। फिलहाल इस सेस से सरकार पर राजकोष भरने के भी आरोप विपक्ष की ओर से लग रहे हैं, जो खाली पड़े खजाने को लेकर एक बार फिर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खबरें अभी तक के लिए शिमला से प्रदीप ठाकुर और कांगड़ा से मनोज धीमान की रिपोर्ट।